लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कहा है कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। बोलते रहिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान पहले स्टेज से गुजारिश है, ये किसी कमेटी का जलसा नहीं है बल्कि उस अबकरी शख्सियत के नाम पर इस प्रोग्राम को रखा गया है जो खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। और याद रखिएगा अहले स्टेज से मैं एक जुमले में गुजारिश करूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, ए मुसलमानों, जो तुम अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। बेशक बेशक। और मेरा ख्याल ये है कि अगर आप लोग भी इस वक्त माइक पे होते तो वही पसंद कर रहे होते जो मैं पसंद कर रहे हैं। बस इस हौसले इस जज्बे के साथ आवाज कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। वाह वाह वाह। और 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। हमारे मंटू भाई बहुत शानदार आप बजाते हैं और शुक्र ये है कि आप किसी का मुंह कान देखकर माइक ठीक नहीं करते बल्कि सबको ये देख के करते हैं कि खुदा का जिक्र कर रहा है, मुस्तफा की तारीफ कर रहा है। बेशक मुस्तफा के सच्चाई है। तारीफ कर रहा है जी हजरत रुस्तम इकबाल भाई। इसलिए कि मैं जिस शख्सियत को फॉलो करता हूँ वो हक गोई में लाजवाब है। बेशक हक गोई में लाजवाब है, इसलिए हक बोलने में कोई दरेक नहीं। कहा है बरेली के इमाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। सुभान अल्लाह। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। हैरा हूं मेरे शाह मैं। हुजूर अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला की फिक्र की खैरात लेकर आपकी समाज की दहलीज पर शब्बीर अख्तर उतारने की हिम्मत कर रहा है। नवाजिश बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कहा है कि जुल्म के सामने इंसान नहीं गिर सकता। जुल्म के सामने इंसान नहीं गिर सकता। अपने मसलक से मुसलमान नहीं गिर सकता। और तूने समझा ही नहीं है अभी मसलक का उसूल। लाशें गिर सकती है, रजा खान नहीं गिर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब आज़म हिंदुस्तान, नारे तकबीर। लाशें गिर सकती है, रजा खान नहीं गिर सकता। मेरे करीब आप रहिएगा, बोल दे सुभान अल्लाह। बुजुर्गों की याद हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि मेरे पास बुजुर्गाने दीन की जमात, बुजुर्गाने दीन की जमात है रुस्तम भाई। इसलिए कि दौलत की हिफाजत वही करता है जिसके पास दौलत होती है। माल की हिफाजत वही करता है जिसके पास माल हुआ करता है। औलाद से उसी को मोहब्बत होगी जिसके पास औलाद होगी। औलाद होगी। हम सुन्नियों का मुकद्दर है कि परवरदिगार आलम अपने बरगुज़ीदा बंदों को, अपने औलिया को किसी और जमात में पैदा नहीं फरमाता। अगर फरमाता है तो सुन्नी जमात में पैदा फरमाता, सुन्नी जमात में पैदा फरमाता है। मैं शहजादे हुजूर अजीजुल औलिया अल्लामा जमाल अख्तर मजहरी साहब क़िबला की खुसूसी तवज्जो के साथ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इन्होंने अपने लबों को जुम्बिश दे दी मेरे लिए और मेरे लिए मेरे सर पे अगर इनके जुमले हैं, अगर दुआओं का ताज अगर बन गया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं खुल के बोलने की कोशिश करूंगा। मेरे करीब आप रहिएगा। परवरदिगार आलम सुन्नी जमात में अपने बंदों को, अपने है जो अपने औलिया को पैदा फरमाता है। मगर करीब रहना दोस्तों। कहने वाले कहते हैं ये सुन्नी कौम बुजुर्गाने दीन की बारगाह में क्यों जाती है, आखिर वहां से क्यों मांगा करती है। याद रखना दोस्तों, इसलिए मांगते हैं कि परवरदिगार फरमाता है, अरे जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ, मैं उसका हो जाता हूँ। और परवरदिगार फरमाता है, अरे जबान उस बंदे की होती है कहना परवरदिगार
मीनार का हुआ करता है, हाथ उस बंदे का हुआ करता है, करना खुदाए पाक का हुआ करता है। मेरे करीब आप रहना। आप लोग कहते हैं ए दुनिया के लोग हो, तुम जाते हो मज़ाराती औलिया पर, तुम्हें मिला क्या करता है? अरे सुनो सुनो, अरे मोहब्बत की नजर से देखोगे सब कुछ समझ में आ जाए। माशाल्लाह, मोहब्बत की नजर से देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। समझ में, ये ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स की भी तारीख है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उर्स की भी तारीख है। ख्वाजा गरीब नवाज का क्या कहना, खुदा की कसम आज हिंदुस्तान में हम और आप नजर आ रहे हैं तो ख्वाजा पाक का एहसान है। बेशक, सुभान अल्लाह। ख्वाजा पाक का एहसान है। अरे बुजुर्गों से हम और आप लगे हैं, खुदा की कसम। अरे ये बुजुर्गाने दीन दुनिया में भी मेरे काम आ रहे हैं, हश्र में भी काम आएंगे। बेशक बेशक, हश्र में भी काम आएंगे। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान से ईमान की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। किस चीज की खुशबू आ रही है? ईमान की खुशबू। मेरे नबी ने यह ना कहा कि हिंदुस्तान से लाल किले की खुशबू आ रही है। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया मुझे हिंदुस्तान से ताजमहल की खुशबू आ रही है। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि हिंदुस्तान से कुतुब मीनार की खुशबू आ रही है, बल्कि नबियों के इमाम फरमाते हैं मुझे हिंदुस्तान से ईमान की खुशबू नजर आ रही है। बेशक, सुभान खुशबू महसूस हो रही है। मेरे करीब आप रहिएगा। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज है, हज बैतुल्लाह को पहुंचे हैं। हज करने के बाद रोज़े रसूल पे गए हैं। आंख लगी है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को, ख्वाब में मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार हो जाता। ज़ियारत मुस्तफ़ा हुई। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हुक्म दिया है मोइनुद्दीन, ए मोइनुद्दीन बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ए मोइनुद्दीन, मुझे हिंदुस्तान से ईमान की खुशबू महसूस हो रही है। आप जाइए हिंदुस्तान में और दीन इस्लाम की तबलीग कीजिए। दीन इस्लाम की तबलीग कीजिए। जैसे ही आँख खुली और ख्वाब ही में मेरे मुस्तफ़ा ने रास्ता भी बता दिया, रूट भी बता दिया, लैन भी बता दिया। लैन भी बता दिया, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज है, अपने 40 मानने वालों को अपने साथ लिए और मदीना से चले हैं, हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं। हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं। बस 5-10 मिनट आप मुझे संभाले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला थोड़ी देर में कहीं से कहीं आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। आ रहे हैं, रास्ते में आते रहे और जिस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है हिंदुस्तान में आ रहे हैं, 33 राजाओं की हुकूमत थी, 33 राजाओं की हुकूमत थी और हर राजा है अपने अपने है जो सरहद पर चेक पोस्ट लगाया हुआ था, वहां पे है जो चेक पोस्ट लगाया था सब को चेक किया जा रहा था, आज भी किया जा रहा है। मगर वाह रे ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे किरदार का जवाब नहीं, तेरे है जो रफ्तार का जवाब नहीं, तेरे है जो तेरी गुफ्तार का जवाब नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, मगर कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है आप कहां जा रहे हैं। अरे पूछा उससे जाता है जो अपनी मर्जी से आता हो। गरीब नवाज अपनी मर्जी से नहीं, मुस्तफा की हुक्म से आ रहे हैं, मुस्तफा के हुक्म से आ रहे हैं। चलते चलते रास्ते में एक जगह कयाम पजीर हुए हैं, कयाम फरमाया है, फजर की नमाज पढ़ी है, पढ़ने के बाद सुबह सवेरे है, चहल कदमी के लिए रास्ते से गुजर रहे हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या देखा, 8-10 लोग एक जगह पे मौजूद है और आग जल रही है और उसी आग के किनारे सारे लोग हैं। कोई हाथ जोड़े खड़ा है, कोई अपनी पेशानी को झुकाए हुआ है, कोई कुछ काम कर रहा है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज है, वहां पे पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद कहा ये क्या कर रहे हो? बोल दीजिए ना जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कर रहे हो? मेरे करीब रहिएगा। बुजुर्गाने दीन से हम लगे हैं, यहाँ भी काम आ रहे हैं, हश्र में भी काम। क्या कर रहे हैं? उन लोगों ने कहा बाबा सुनिए ना, हम लोग इस आग की परस्तिश कर रहे हैं, आग की पूजा कर रहे हैं। पूजा कर रहे हैं। कहा क्यों कर रहे हो? क्या इसलिए कर रहे हैं कि हम इसकी बंदगी इसलिए कर रहे हैं कि ये हमें नहीं जलाए,
ये हमें नहीं जलाएगी। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा नहीं जलाएगी, कहा नहीं जलाएगी, इसीलिए इसको मना रहा हूं, इसको मना रहा हूं। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि ऐसा करो ना, ये आग की परस्तिश तुम कर रहे हो, अगर ये आग यहाँ पे तुम्हें नहीं जलाएगी तब समझेंगे जहन्नम में भी नहीं जलाएगी, जहन्नम में भी। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा क्या करोगे, तेरी मर्जी, जो करना है करो। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा सुनो, अगर ये आग तुम्हें यहाँ नहीं जलाएगी तो समझ जाना जहन्नम में नहीं जलाएगी। इसके लिए क्या करना होगा, कहा तुम भी आग में चलो, मैं भी आग में चलता हूँ। वाह सुभान अल्लाह। बोल दो सारा मजमा हाथ लहरा के बोल दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हिम्मत जवाब देने लगी। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने पैर से अपने खड़ावन को उतारा, उतारने के बाद उसको लगते हुए आग के शोलों में रख दिया, आग के शोलों में रख दिया। रखने के बाद 10 से 15 मिनट हुआ है, कुछ वक्त गुजरा। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने उस खरावन को जब निकाला है तो कुछ भी जला हुआ नहीं है, जैसे पहले था अभी भी वैसा ही है, अभी भी वैसा ही है। रुस्तम इकबाल भाई, अगर आपने अपनी दुआओं की चादर मेरे सर पे डाल दिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और आज तो मेरी जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा बन रही है, इसलिए ज्यादा बन रही है कि मैं हालात को समझ रहा हूँ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का खरावन जब बाहर आया है, देखा कि उसी तरह है, लकड़ी जली नहीं है। अब लोग कहने वाले ने कहा इंसाए बाबा सुनिए ना, लगता है ऐसा क्या आपने अपने खरावन में कोई ऐसा केमिकल लगाया है, कोई ऐसा मसाला लगाया है, कोई ऐसा मटेरियल लगाया है जिससे आपका खरावन जल नहीं रहा है। जैसे ही इतना सुनना था, ख्वाजा गरीब नवाज को जला लाया है और एक मजूसी के हाथ को पकड़ा है, और पकड़ने के बाद उस दहकते हुए आग के शोलों में उसके भी हाथ को रखा है और अपने भी हाथ को रखा है, दोनों का हाथ आग में है। जब कुछ देर गुजर गया है, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने जब हाथ को बाहर निकाला तो क्या देखते हैं, गरीब नवाज का भी हाथ सलामत है और उस मजूसी का भी हाथ सलामत है, उसका भी हाथ सलामत है। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा और वहां के लोगों ने देखा, ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वालों ने देखा, अगले जवाब देने लगे, तवानाई साथ छोड़ने लगे, सब जवाब देने लगा। क्या देखते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज का भी हाथ सलामत है, उस मजूसी का भी हाथ सलामत है। आलम में तस्वुर में परवरदिगार की बारगाह में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ए परवरदिगार मैं जानता हूँ मैं तेरा सच्चा बंदा हूँ, मैं तेरा वली हूँ, तेरा बरगुज़ीदा बंदा हूँ। तूने मेरे हाथ को जलने से बचा लिया है, मगर इस काफिर के हाथ को जलने से तूने कैसे बचा लिया? आखिर इसको तो जल जाना चाहिए था, इसके हाथ को जलकर राख हो जाना चाहिए था। इल्हाम हुआ है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पर, और परवरदिगार का फरमान होता है, ए मोइनुद्दीन सुनो सुनो, अरे उसके पीछे वजह है। का कैसी वजह? का सुनो सुनो, अरे मजूसी का हाथ इसलिए नहीं जला है क्योंकि एक अल्लाह के वली के हाथ में उसका हाथ था, तेरे हाथ में उसका हाथ था। अब बिला मुबालगा मुझे क्या लेने दो, अरे एक काफिर का हाथ जब अल्लाह के वली के हाथ में चला जाए तो दुनिया की आग नहीं जला सकती है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारे पास ईमान की दौलत है, कुरान जैसी किताब तेरे पास है, मुस्तफा की शरीयत तेरे पास है, बुजुर्गान दीन की निस्बत तेरे पास है। तेरे हाथ में बगदाद के गौसे आजम का दामन है, तेरे हाथ में कचौचा के मखदूम सिमना का दामन है, तेरे हाथ में हजरत वारिस पाक का दामन है, तेरे हाथ में मुजाहिद मिल्लत का दामन है, तेरे हाथ में हाफिज मिल्लत का दामन है, तेरे हाथ में हुजूर ताजु शरिया का दामन है, हुजूर मुफस्सिर आजम का दामन है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का दामन है, हजरत सरकारे आला हजरत का दामन है, तेरे हाथ में सरकारे सुरकाही का दामन है, और बेला मुबालगा क्या लेने दो, तेरे हाथ में हुजूर अजीजुल औलिया का दामन है। खुदा की कसम, अरे इनके दामन करम से लगे रहो, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, जहन्नम की आग से भी सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान।